For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. Welcome dear students. So from today we are going to learn CBSE 10th Standard Science. So आपका पहला चैप्टर इसमें है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो सबसे पहले आपको केमिकल्स क्या होते हैं, देन केमिकल रिएक्शन एंड देन केमिकल इक्वेशंस. तो हम स्टेप बाय स्टेप उसके ओर जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें केमिकल. सो व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल? आप केमिकल से क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन बाय द केमिकल? सो यहां जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन लिख के रखी है, अ केमिकल इज एनी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ मैटर. सो अ केमिकल इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ है कलेक्टिवली जो बहुत सारे मैटर्स को लेके होता है. यू नो वेरी वेल मैटर्स आर लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. सो नेक्स्ट, दिस इंक्लूड एनी लिक्विड, सॉलिड और गैस. तो केमिकल में कुछ भी हो सकता है. लिक्विड प्लाज्मा स्टेट भी होती है, तो प्लाज्मा फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे जेली ना लिक्विड है ना ही सॉलिड है. अ केमिकल इज एनी प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट और एनी मिक्सचर, सॉल्यूशन, कंपाउंड और गैस. अब नेक्स्ट जो कहा गया है कि अ केमिकल इज एनी प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट. प्योर सब्सटेंस जो पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं. सो प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट और एनी मिक्सचर, मिक्सचर लाइक सॉल्यूशन, टू लिक्विड का सॉल्यूशन हो सकता है, टू मेटल्स का हो सकता है, या टू गैसेस का हो सकता है. सो सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड और गैसेस, दे कैन आइदर ऑकर नेचुरली और कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली. सो केमिकल या तो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं या फिर नेचर में भी हो सकते हैं. जैसे नेचर में जो हमारी एयर है, आवर एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो वो उसका एग्जांपल है. नदियों में पानी होता है, उसमें बहुत सारा जो मिनरल्स है या कुछ इम्प्यूरिटीज है, वो उसके अंदर एक मिक्सचर का एग्जांपल है. तो कलेक्टिवली सब्सटेंस जो लिक्विड, सॉलिड, गैस, मिक्सचर, कंपाउंड, ये कलेक्टिवली कहा जाता है केमिकल. सो यहाँ पर केमिकल की डेफिनेशन अगर आप एक फ्लो में देखें, अ केमिकल इज एनी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ मैटर, दिस इंक्लूड एनी लिक्विड, सॉलिड और गैस. अ केमिकल इज एनी प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट और एनी मिक्सचर, सॉल्यूशन, कंपाउंड और गैस. दे कैन आइदर ऑकर नेचुरली और कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली. सो ये उसकी डेफिनेशन थी. आई होप कि केमिकल क्या होता है ये आपको क्लियर हो चुका है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल समझ गए, अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सो जैसे कि आप यहां पीडीएफ में देख रहे हैं, उसकी डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस. केमिकल कहा हमने सब्सटेंस को, तो अ सब्सटेंस, वन और मोर, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, रिएक्ट टुगेदर, वो दोनों आपस में रिएक्ट होते, आर कन्वर्ट टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, आपस में रिएक्ट करके एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉर्म्स वन और मोर प्रोडक्ट. सब्सटेंस आर आइदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड. जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं वो मोस्टली केमिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं या मिक्सचर्स हो सकते हैं. वो आपस में मिक्स होंगे, यानी रिएक्टेंट के तौर पर काम करेंगे और फाइनली हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट. A chemical reaction rearrange the constituent atom of a reactant to create different substance or product. केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी हम कंपाउंड, एलिमेंट या मिक्सचर लेते हैं वो आपस में मिक्सअप होके एक नए तरह का कंपाउंड, मिक्सचर या सब्सटेंस बना सकते हैं. एलिमेंट्स अगर यहाँ मिक्स फॉर्म में है तो उधर सेपरेटली एक एलिमेंट सेपरेट फॉर्म में निकल सकता है. सो chemical reaction simply some substance react together and form one or more product. So the complete form of process is called as chemical reaction. अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो आप ऐसे कर सकते हो, when two or more substance react together and after certain process they form one or more product, the complete process is called as chemical reaction. So I hope chemical reaction भी आपको समझ में आ चुका है. हम थर्ड लेते हैं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है. सो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन.
सिंपली अभी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, इसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को सिंबॉलिक रीअरेंजमेंट करके जो लिखना है वही कहलाती है केमिकल इक्वेशन। आगे है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले वेयर इन द रिएक्टेंस एंटिटीज आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट एंटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड। सिंपल वे में एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं एंड द प्रोडक्ट आर ऑन द राइट हैंड साइड। द कोएफिशिएंट्स नेक्स्ट टू द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ एंटिटीज आर द एब्सॉल्व्ड वैल्यूज ऑफ स्टोइचोमेट्रिक नंबर्स। The first chemical equation was diagrammated by Jean Begbin in 1650। 1615 में उन्होंने पहली बार ये इक्वेशन दी थी। अब यहाँ जो बीच में पोर्शन आया है द कोएफिशिएंट नेक्स्ट टू द सिंबल ऑफ फॉर्मूले एंटिटीज आर एब्सॉल्व्ड वैल्यू ऑफ स्टोइचोमेट्रिक नंबर्स। तो जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उस केमिकल इक्वेशन के सामने जब हम किसी कंपाउंड सब्सटेंट या एलिमेंट के सामने जो नंबर लिखते हैं वो जो कोएफिशिएंट है वो स्टोइचोमेट्रिक नंबर कहलाता है, यानी ऐसा एब्सॉल्व्ड वैल्यू जो पर्टिकुलर उस कंपाउंड के अंदर यूज होने वाले मटेरियल को वहां रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं NaCl या 2Na, सो वहां NaCl में सिर्फ एक Na दिख रहा है और 2 अगर है तो वहां पे 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल जिस हिसाब से हमने उसको लिया हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है। सो आई होप केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब आपके बुक के अंदर का हम पोर्शन लेना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन में पहला है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। आपको कुछ कंडीशंस दी है और उन कंडीशंस को एग्जामिन करना है कि फिर क्या होता है। फर्स्ट इज मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। दूध को अगर गर्मी के मौसम में आप अगर खुला छोड़ देते हो तो क्या होता है, वो खराब होता है। खराब होता है इन मीन्स क्या होता है, उसका ओरिजिनल फॉर्म किसी और में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होता है। मे बी दूध फट जाता है या खट्टा हो जाता है तो वो दही के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूध था, दूध से एक दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, दही। सो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज यानी लैक्टिक एसिड है या नींबू का रस, कुछ भी अगर आप अगर डालते हो तो वो फट जाता है। उसी तरह से गर्मी में नेचुरली दूध फट जाता है। तो वहां पर गर्मी के कारण उसका जो यानी टेम्परेचर के कारण उस केमिकल का, यानी दूध एक केमिकल अगर हम लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो उसका जो कंटेंट है वो चेंज हो जाता है। सेकंड, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज एट ह्यूमिड एटमोस्फियर। अगर हम किसी भी लोहे के ऑब्जेक्ट को, यहाँ पैन तवा दिया है, नेल अगर किसी भी तरह का लोहे का ऑब्जेक्ट जो है वो ह्यूमिड कंडीशन में अगर बाहर पड़ा रहे तो क्या हो जाता है, वो उसके ऊपर रस्टिंग आ जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाती है। ग्रेप्स गेट फर्मेटेड, अंगूर फर्मेटेड यानी खराब होते हैं, उसकी वाइन बनाने के लिए अंगूर को यूज किया जाता है। तो उसको जितना सड़ाया जाए, जैसे दूध है उसको जितना सड़ाया जाए तो उसके अलग अलग फॉर्म मिलते हैं, पनीर मिलता है, दही मिलता है, करी मिलती है। सो ये जो अलग अलग फॉर्म है ये एक ही केमिकल के अलग अलग फॉर्म है बाय द केमिकल रिएक्शन विद टेम्परेचर, प्रेशर और अदर एलिमेंट्स। फोर्थ इज फूड इज कुक। नॉर्मली आपके यहाँ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन इंग्रेडिएंट को कलेक्ट किया जाता है, पैन के अंदर सोटे किया जाता है, फ्राई किया जाता है और एक नई डिश आपके सामने आती है। तो कुक फूड जो है वो अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस का एक मिला हुआ मिक्सचर है जो कि एक केमिकल रिएक्शन है। आपका किचन जो है वो प्राइमरी लैब है, एक केमिकल प्राइमरी लैब है जहां टर्मरिक से लेके वो सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो लैब में भी यूज किए जाते हैं। तो एक प्राइमरी लैब है। सब्जियां होती है, सब्जियों को चॉप किया जाता है, पैन में डालते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर पड़ते हैं जो कि मसाले हैं, हम उसको एज अ केमिकल लेते हैं। आप बर्नर ऑन करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो और वो जो सब्जी है वो कुक फॉर्म में मिलती है। सो कुक फूड जो है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। फूड जब आप बाजार से खरीद के अगर लाते हैं आप, सो वेजिटेबल्स अलग होते हैं, कुक होने के बाद वो अलग दिखाई देती है। व्हेन दे ट्रेवल फ्रॉम द डाइजेशन सिस्टम, उनका कुछ और फॉर्म तैयार होता है और उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वी रेस्पायर, हम जो रेस्पिरेशन सिस्टम है हमारा, सो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। सो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है
जैसे कि आपने ऑक्सीजन अंदर ली, फिर बाहर भी ऑक्सीजन ही निकलनी चाहिए, बट व्हाई इट बिकम CO2? बिकॉज अंदर जाने के बाद जो इम्प्योरिटीज होती है वो इम्प्योरिटीज कार्बन के साथ उस ऑक्सीजन की रिएक्शन करती है और वो हमारी CO2 के फॉर्म में बाहर निकलती है. सो दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. In all the above example, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. आपने अभी जो ऊपर एग्जाम्पल देखे उसमें कहा गया है कि उनका नेचर या कुछ कंटेंट जो है उन सब्सटेंस का, उनकी आइडेंटिटी या उनका जो पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है. We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes. तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो कि केमिकल चेंज कौन सा होता है और फिजिकल चेंज कौन सा होता है. सो वाटर से बर्फ बनना और बर्फ से गैस बनना, ये केमिकल है या फिजिकल चेंज है? सो इसका आप एग्जांपल जो मैंने पूछा है इसका आप आंसर बताओगे जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद ये आप उसका आंसर बताओगे. लकड़ी का जलना केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? तो ये भी आप आंसर बताओगे. सो ये दो एग्जांपल्स है, इन दो एग्जांपल्स को आपको बताना है कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है, बिकॉज प्रीवियस क्लास में आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं. सो व्हेनेवर केमिकल चेंज ऑकर वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. आपको मालूम है कि केमिकल चेंज जो एक बार होता है वो वापस से नहीं रिक्रिएट किया जा सकता. जैसे एक बार अगर सब्जी बन गई है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने सारी सब्जी को चॉप किया, सब्जी बनाई, उस वापस सब्जी से आप एक एक इंग्रेडिएंट, आलू को अलग कीजिए, अगर आपने उसके अंदर और अगर कोई इंग्रेडिएंट डाला, टमाटर को अलग कीजिए, सारे इंग्रेडिएंट को सेपरेट हम नहीं कर सकते. सो केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज एंड फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज. यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन. अब आपने केमिकल रिएक्शन की पहली डेफिनेशन देख ली है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उससे वंडर आपको लगता होगा. सो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, सो दैट इज केमिकल रिएक्शन. हाउ डू वी कम टू नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? और आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? सो आपको कोई भी दो प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म से कन्वर्ट होते हुए दूसरे फॉर्म में दिख रहा है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन आपको दिखेगी. Let us perform some activity to find out the answer to the question. एक एक्टिविटी छोटी सी दी है आपको समझाने के लिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है. सो एज यू सी इन द डायग्राम 1.1, बर्नर है, मैग्नीशियम रिबन है, टर्म्स है जो उसको होल्ड कर रहा है और उसको बर्न किया जा रहा है. नीचे वॉच ग्लास या फिर आप पेट्री डिश भी यूज कर सकते हो, उसके अंदर उसको बर्न करते हैं और उसका एश जो है वो उसके अंदर कलेक्ट हो रहा है. एरो में दिया है इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड. प्रोसेस है. सबसे पहले इसको करते समय कॉशन क्या लेना है? दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस. इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लासेस. मे बी वो फ्लेम जो है वो जलने के बाद अगर आपके आंखों में या वहां कोई अगर स्मोक क्रिएट होती है तो वो आपके आंखों में न जाए, इसलिए आई ग्लासेस यूज किए गए. प्रोसेस है. क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर. मैग्नीशियम रिबन को लेना है, हो सकता है वो डस्टी हो तो उसको सैंड पेपर से पहले आपको साफ करना है. सेकंड, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टर्म्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म इन द वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर 1.1. तो जैसा कि आपके यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, उसको जलाना है और उसकी एशेस जो है उसको कलेक्ट करना है. बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज. जलाते समय आपकी आंखों से उसको दूर रखना है. सारी प्रिकॉशन लेते हुए आपको प्रैक्टिकल करना है. सिंपली एक रिबन लेनी है मैग्नीशियम की और उसको बर्नर पर जलाना है, लेकिन आपके आंखों से वो थोड़े डिस्टेंस पे रहनी चाहिए. मे बी वो पॉपअप हो सकती है, आंखों में उड़ सकती है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आगे पूछा गया है कि ये सारी की सारी प्रोसेस करते समय आपने क्या ऑब्जर्व किया है. सो ऑन द नेक्स्ट पेज, you must have observed that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame. जलते समय जब आपने देखा तो एक व्हाइट, जैसे कि जनरली आप लकड़ी वगैरह जलाते हो तो येलो या रेड फ्लेम निकलती है, वहां व्हाइट फ्लेम के साथ वो मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलेगी. एंड चेंज इनटू द व्हाइट पाउडर, और जलने के बाद वो व्हाइट पाउडर में कलेक्ट हो रही है कहा? ऑन द वॉच ग्लास. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है. अब मैग्नीशियम
जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट हुआ? सो कोई भी चीज जो जलती है ड्यूरिंग बर्निंग, कोई भी चीज उसको क्या सप्लाई होती है? ऑक्सीजन। सो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो अभी हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे आपका जो टॉपिक है उसमें हम इसकी रिएक्शन को राइट डाउन भी करेंगे। सो इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसे पॉसिबल हुई? जब आपने मैग्नीशियम की रिबन को एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब एटमॉस्फेयर में ही आपको उसको बर्न करना है। अब एटमॉस्फेयर में इजीली सप्लाई होती है ऑक्सीजन, आपने उस रिबन को बर्नर पर उसको जब बर्न किया, सो उसको ऑक्सीजन सप्लाई हुई, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट होके एक व्हाइट ऐश के रूप में कन्वर्ट हुआ और वो ऐश हमने कलेक्ट किया। दैट ऐश इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन किस तरह होती है और बची हुई दो एक्टिविटीज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, ये तीनों कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए कि केमिकल्स क्या होते हैं, उसके बाद उससे केमिकल रिएक्शन कैसे होती है और फिर केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्टिविटी 1.2 एंड 1.3। तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.